गुरु के बाद में साधु संतों का वर्णन किया। ये भारत आप सब जानते हैं कि एक तरफ राक्षसों की टोली है। कोई राम और कृष्ण के समय ही राक्षस हुआ ऐसा नहीं, उस समय राक्षस का कुल होता था और आज के समय में हम सब में राक्षस बैठा हुआ है। कुछ बनाने में बैठा है तो कुछ बिगाड़ने में बैठा हुआ है। लेकिन साधु क्या है, संत क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु। ये रुइया जो होता है, रुई कपास, कपास का क्या क्या गुण है सो देखिए। वो अपने समूल को नष्ट करके दीपक बन के जल जाता है। स्वयं रुई जलकर काला हो जाता और जगत को प्रकाश करता है। उसी का धागा बनाते हैं, वो धागा सुई में लग करके वस्त्र तैयार कर देता। हम लोग जो कपड़े पहने हैं उस सुई का कमाल है। और वो सुई वस्त्र तैयार करके हम सबको ओढ़ने और शरीर को ढकने के लिए बना। उसी प्रकार संत और साधु हैं। संसार के लोग कोई गाली दे चाहे कोई सम्मान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली देने वाले गाली देते हैं, प्रेम करने वाले प्रेम करते हैं। साधु किसी की ओर मुड़ कर नहीं देखता और अपने काम में लगे रहते हैं। किस प्रकार? तो भजन कर होई तब न होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन कर होई तब न होई हो,
कहीं कहीं पर प्रश्न, आवाज दब रहा है, आवाज दब रहा है? चलिए जो भी है देखिए, कहीं कहीं पर प्रश्न आता है कि अगर ये राम कथा वाचक, भागवत कथा वाचक सब कहते हैं जगतिया में कोई नहीं अपना, तो फिर जगत में रह करके जब जगत के लोग छोड़ दें, जगत में कोई काम ना आवे, गज और ग्राह को क्या हुआ? सारे परिवार मिलकर के उसको सागर में बचाने के लिए गया, और जब हाथी डूबने लगा उस समय सबने सोचा कि अब इसको बचाने में संभव नहीं है, तो सब पीछे हट गया। पहले कुटुंब परिजन हाथी का चला गया, फिर उनकी हथनी चली गई, फिर उनके बच्चे चले गए, कहा कि अब डूबता है तो डूब जा। तब तक उसके पास में एक फूल आया, फूल को देखा, याद आ गया जगदीश, और जगदीश को कहा कि हे नाथ, अब हम अपने जीवन से जा रहा हूं, अगर आप में कोई ऐसी कृपा है तो हमारे ऊपर करिए। और जगत के लोगों को छोड़ने के बाद जगदीश ने उनको उबार दिया, ग्राह को मारा और गज को बचा लिया। तो जगत में रह करके बेटा है, बेटी है, परिवार है, सब है। हम सब तो घर घर जाते हैं महाराज, नौकरी करने वाले पिता को बेटा आज के समय में पुत्र चाहता है कि जीते जी मर जाए तो हमें नौकरी हो जाएगा। कोई नहीं है, समय आने पर सब छोड़ देता है। तो जगत में लिपटाए रहेंगे, एक हुआ तो 10 हुआ, एक हुआ तो 10 हुआ, 10 पाके भी 100 की इच्छा है, 100 पाके संतुष्टि नहीं, आशा तृष्णा न कभी मरता है। ये तृष्णा मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे फसाद का जड़ है मोह। काम, क्रोध, मोद, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये सद्विकार हैं। हम सब इस 6 विकार में फंसे हुए, बेटा है तो पत्नी है, भाई है तो भतीजा है, लेकिन समय पर कोई नहीं। ये कैसे दूर होगा?